जी। रेणु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें अंत में परमात्मा या श्री जी लालजू के में ही विलीन होना है तो हमें ये जीवन मृत्यु सुख दुख लोभ माया में लालजू डालते ही क्यों है? लालजू ने नहीं डाला। पहली बार आप जब सृष्टि में आए तो परम पवित्र थे। आपने इस सृष्टि रूपी बाजार की अपवित्रता को स्वीकार किया है तो आपको ही छोड़ना होगा। आप तो परम पवित्र थे, परम पवित्र हैं, परम पवित्र रहेंगे, लेकिन आपने शरीर को अपना मान लिया और शरीर को भोगों को भोग करके अपवित्रता का आपको बोध हो गया। नहीं, आप आत्मस्वरूप से आज भी पवित्र हैं। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर आप अपने को आत्मा ना मानकर, भगवद अंश ना मानकर स्त्री मानती हैं, पुरुष मानती हैं, मूर्ख मानती हैं, विद्वान मानती हैं, पापी मानती हैं, पुण्यात्मा मानती हैं। उसी का भोग भोगना होता है। भगवान ने नहीं फंसाया। सही पूछो, बिल्कुल भगवान ने नहीं फंसाया, हम फंस गए हैं। माइक को हम पकड़े हैं या माइक ने हमको पकड़ लिया? हमने माइक को पकड़ा है। आप देखो, आपको कौन पकड़े? आप पकड़े हो। ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे मित्र, आपने किया है। इसमें भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो आपको सुंदर बुद्धि दे दी, भगवान ने आपको सुंदर शरीर दे दिया, भगवान स्वयं अंश रूप से आपके हृदय में विराजमान है। भगवान ने सुंदर भूमि दे दी, आकाश दे दिया, वायु दे दी, जल दे दिया, सूर्य दिया, चंद्र दिया। कितनी सुविधा दी हमको भगवान ने। भगवान ने हमको कहाँ फंसाया? भगवान ने हमको कब कष्ट दिया? हम कष्ट करने वाले आचरण जो हमें कष्ट परिणाम में दे, वो आचरण हम कर रहे हैं। हम परेशानियां मोल ले रहे हैं, हमने गंदगी बटोरी है, तो फिर हम ही को छुटाना पड़ेगा। वही गंदगी छुटाने के लिए भगवान संत रूप से, शास्त्र रूप से आपको समझा रहे हैं। अगर मान लो तो आप निर्मल हो जाओगे। निर्मल जहां हुए तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान का जहां साक्षात्कार हुआ तो आप और भगवान दो थे ही नहीं। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप का बोध होते ही आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो कहां फंसे? कहां आपने फंसे? आपने पकड़ रखा है। आप छोड़ दो, आज मुक्त हो आप। वही तो हम समझाने के लिए बैठे। पहले गलत आचरण छोड़ो, अच्छे आचरणों में आओ, फिर अच्छे आचरणों को भगवान को समर्पित कर दो, तो उससे कर्ता भाव हटेगा। जहां कर्ता भाव हटा तहां हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय होते ही आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं भगवान का स्वरूप हूं। तत्वमसि, मैं वही तत्व हूं, कोई और नहीं हूं। महाराज जी, मेरे को ये पूछना है कि अगर मतलब उन्होंने हमें जन्म दिया है और मतलब सही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, पर उन्होंने हमें भेजा ही क्यों? मतलब वो अपने पास ही रख लेते हैं इस जीव जंतुओं मनुष्य योनियों में। अब हम आपको और खोल करके बता दे, योग्यता के अनुसार उत्तर दिया जाता है, इसलिए उसे गुप्त रखा। आप और भगवान दो नहीं है। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। संकल्प क्या? अपने आप में अपने आप से खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। वो परमात्मा अपने आप का सृजन करता है और अपने आप का पालन करता है और अपने आप का संहार कर देता है। ये उसकी मौज, वही आप हो। पर आप भूल गए। अगर आप याद कर लो तो आपका जन्म मरण बंद हो जाए। आप अगर याद कर लो, स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, तो अभी सारे दुखों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में मगन हो जाए। जो संत जन अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये उसी भगवान के नाम है, और वही आप हो, और वही आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को भूल गए, आए थे खेलने और फंस गए इसमें। यही माया का चरित्र है कि हम अपने स्वरूप को भूलकर अपने को स्त्री पुरुष मान करके भगवान, आप और भगवान में इतना अंतर नहीं है। आप मतलब आत्मस्वरूप जो है, जिस दिन ज्ञान में आपने अपने को शरीर भाव से हटा लिया, उसी दिन आप देखोगे कि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये एक स्वप्न चल रहा था जो झूठा था। न कभी जन्म हुआ है, न कभी मरण होगा। आप हमें बताना, स्वप्न में देखा कि हमारे चाकू मारी जा रही, क्या उस समय आपको गलत लगता है कि ये झूठा है? ये ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, ये स्वप्न में देख रही हूं, मुझे चाकू नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं लगता ना? और जब आँख खुली तो हंसी आ जाती है, यार कुछ नहीं था, कोई ना चाकू थी, ना कोई चाकू मारने वाला था, ना मरने वाला था, कोई नहीं था, केवल मैं थी। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न दुख है, न सुख है, एकमात्र वासुदेवा सर्वम, एकमात्र भगवान। अब ये वेदांति की बड़ी ऊंची बात है बच्चा, आपकी समझ में आवे, भगवान समझा दे तो।
भगवान स्वयं फंसे हुए हैं। भगवान ने आपको नहीं फंसाया, स्वयं फंस गए। एक बार सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं, द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं, 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे भी गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। अब वहां की प्रथा थी, जैसे भारत में पहले प्रथा थी कि अगर पति मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, पूर्व में ऐसा। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे भी चिता में आग लगाने को हुआ बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या। बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले ये क्या था। बोले यही मेरी माया थी यही मेरी माया है कि एक सेकंड में वर्षों का अनुभव करा दिया, हमको पूरा का पूरा दृश्य ही अलग बदला। तो ये स्वप्न की तरह जगत है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बच्चा अभी आप स्वाप्निक पुरुष हैं, जगत का स्वप्न देख रहे हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं। जिस समय जग जाएंगे तो उस समय बात अलग रहेगी, भगवान ने नहीं फंसा, हम अपने भ्रम में फंस गए। हमारा भ्रम से जन्म मृत्यु हो रहा है, न कि सत्य। हम कभी नहीं मर सकते। अच्छा देखो, मृत्यु हम आपको खोल के बताएं क्या होती है। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। मरा क्या? आत्मा अमर है। मृत्यु किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। अब बताओ क्या मर गया? बोले ये आदमी मर गया। कैसे मर गया? बोले वो जो अंदर था वो चला गया, और पंचभूत विराजमान शरीर वो पंचभूतों में मिल गए। मरा कौन? जो अंदर से चला गया वो तो अविनाशी है, वो मर ही नहीं सकता। और जो शरीर है वो पंचभूतों में मिल गया, तो मरा कौन? कोई नहीं। एक भ्रम का नाम मृत्यु है। अब फिर वो नया शरीर ग्रहण किया, उसका नाम जन्म है। और यही जन्म मृत्यु का भ्रम मिट जाए तो वो अविनाशी परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद परमानंद में डूब जाए। पर ये थोड़ा कठिन बात है समझना। अब प्रसंगवशात इसलिए हम चर्चा करते नहीं, अच्छी साधना करने पर ही इस बात को समझा जा सकता है।